पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे मुरीद की से संबड़ियाल तक बंद। मोटरवे पुलिस की फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफा तजारत $5 अरब तक पहुँचाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्की का बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़। मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर इतफाक। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सीपेक मनसूबे से खित्ते की तरक्की का नया दौर शुरू होगा। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में वसी मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजब तैयब एर्दोगान का दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन मदद का इरादा। तहरीक इंसाफ आज रावलपिंडी में अवामी ताकत दिखाएगी। जलसे के लिए मरकजी स्टेज का मकाम 3 बार तब्दील। इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर फैजाबाद से सामान उठवा दिया। रहनुमाओं की आला पुलिस हुकाम के साथ मुलाकात। 6th रोड पर मरकजी स्टेज लगाने पर इतफाक। PTI चेयरमैन तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम भी लाजमी करार। इदारों के खिलाफ तकारीर भी नहीं की जाएंगी। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। अल्लामा इकबाल पार्क में क़याम के लिए ख़ैमा बस्ती कायम। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में जलसा। इमरान खान लाहौर से बज़रिए हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे। बारानी यूनिवर्सिटी में लैंडिंग की इजाज़त। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 8,500 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। जुड़वा शहरों में आज मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। इमरान खान के घर जमान पार्क से लाहौर एयरपोर्ट तक रूट VVIP डिक्लेयर्ड। 11 महकमों के अफसरान सिक्योरिटी क्लियरेंस और सहूलियात देने के जिम्मेदार होंगे। ज़िले इंतजामिया ने मुरासला जारी कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के बाइस 8 बड़े हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। जलसे में दहशत गर्दी का खदशा। इमरान खान की जान को भी खतरा है। तहरीक इंसाफ इज्तिमा मुलतवी कर दे। PTI चेयरमैन जिद न करें। इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। इलेक्शन की तारीख चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ बैठ कर बात करें। राना सनाउल्लाह की साबिक वज़ीर आज़म को डायलॉग की दावत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ न मानी तो सियासी अदम इस्तेहकाम और आम आदमी की मुश्किलात के जिम्मेदार भी वही होंगे। राना सनाउल्लाह। बात होगी तो सिर्फ इलेक्शन पर। मुल्क पर इस्तेहकाम के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर। इनको पता है जब भी इलेक्शन कराएंगे ये हार जाएंगे। 7 मामले मुल्की मैशत का बेड़ा गर्क हो गया। हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज रावलपिंडी में तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। इमरान खान का दावा। वज़ीर दाखिला अपना काम नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद में दुकान खोलने का मशवरा। मुल्क पर गैर संजीदा तबका मुसल्लत। इमरान खान कौम के लिए लड़ रहे हैं। अवाम को इलेक्शन के जरिए हुकूमत मुंतखब करने का हक दिया जाए। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे। मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फवाद चौधरी। अवाम इमरान खान के साथ है। मुखालिफिन जो चाहे कर ले। नाकामी ही इनका मुकद्दर बनेगी। रावलपिंडी में PTI चेयरमैन और लॉन्ग मार्च के शुरका का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की फवाद चौधरी से बातचीत। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं मोनिस इलाही। बुनियादी शरह सूद में 1% इजाफा। 23 बरस की बुलंद तरीन सतह 16% पर पहुँच गई। नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। फैसला तवक्को से ज़्यादा महंगाई, सनती तरक्की की रफ्तार में कमी और सैलाब से ज़रूरी नुकसानात के बायस किया गया। स्टेट बैंक का एलामिया।
नया आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का गजट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद की तकर्री का इतलाक 27 नवंबर से होगा। जनरल अदीब रजा और जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज में अलविदाई तकरीब। मशहूर रैपर केन वेस्ट का 2024 में अमेरिकी सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप से नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा बनने की दरख्वास्त। साबिक सदर ने मुलाकात में कहा, मैं फिर हारने वाला हूँ। केन वेस्ट। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान मैच बराबर। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में कोई गोल स्कोर न कर सकी। सेनेगाल के हाथों 3-1 से शिकस्त। मेजबान कतर पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर। ग्रुप बी में ईरान ने वेल्स को 2-0 से हरा दिया। नीदरलैंड्स और इक्वाडोर का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर।